अनुराग भदौरिया, सुधांशु जी आ रहा हूं। देखिए, अनुराग भदौरिया जी इतनी देर शांत बैठ नहीं सकते, आप जानते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की, देखो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की चिंता देखिए। क्या चिंता है? जनता की कोई चिंता नहीं है, इनकी सत्ता है। इनकी है वहां पे, दूसरी बार की सत्ता चला रहे, जनता की चिंता नहीं है। आम आदमी पार्टी की चिंता है, कांग्रेस की चिंता है, इंडिया गठबंधन की चिंता है। उन्होंने सारा 10 मिनट बोला, किसपे बोला? आम आदमी पार्टी, इंडिया गठबंधन। कह रहे कांग्रेस से हमने कभी समझौता नहीं किया, 51 में पार्टी बनी थी, कांग्रेस समझा तो क्या करेंगे आप? कांग्रेस वालों को सब अपने दल में ले आए। अब तो कांग्रेस तो आपके पार्टी में है, सारे नेता आपने ले लिए उनके, तो आपको समझौता करने की क्या जरूरत है? आप तो ले ही आए ना पार्टी में कांग्रेस के नेता। तो ज्यादातर आपने चीफ मिनिस्टर भी उन्हीं के नेता को बनाया हुआ है, असम में चीफ मिनिस्टर तो कांग्रेस के ही नेता है। आप बताइए, आप लाए कि नहीं लाए कांग्रेस को अपने साथ में? या महाराष्ट्र में आपने एनसीपी को डिप्टी सीएम बनाया, वो भी तो आए हैं ना। तो आपने तो कांग्रेस के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करके बीजेपी कांग्रेस में कन्वर्ट कर दी है। दूसरी बात, वास्तविकता की बात तो यह है सुधांशु जी कि आप घबरा गए हैं, डर गए हैं, परेशान हो गए हैं, हताश हैं, जनता से दूर हैं। इसीलिए आप जनता का ध्यान भटकाने के लिए कि बात ना हो जाए, क्योंकि असली मुद्दे पे जनता की महंगाई, बेरोजगारी, किसान, महिला समस्या और जो किसानों पर अत्याचार आपने किया, वहां तो ज्यादातर किसान हरियाणा से ही आते हैं, जब धरने पे बैठे थे, उनकी बात ना हो जाए, इसलिए किसकी बात करोगे? बताइए, हमने कभी समझौता नहीं किया, बताइए हमने कब समझौता की? ये सब बातों से अब कुछ बचा नहीं है, आपके पैर उखड़ चुके हैं। आप महाराष्ट्र भी हार रहे हैं बुरी तरह से, वहां भी आप जनता की बात नहीं कर रहे हैं, वहां भी आप इधर उधर की बातें करने में लगे। हरियाणा में भी गए, जेएंडके भी गए, छत्तीसगढ़ भी साफ हो गए, आपको बचे कहां पे? आप हैं, क्योंकि इसलिए नहीं बचे आप, क्योंकि आपसे अभी भी आप जब बोलोगे, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, पूरा व्यूअर, पूरा देश सुन ले, सुधांशु त्रिवेदी जी नहीं बोलेंगे जनता के मुद्दों पे। वो समाजवादी की बुराई करेंगे, आम आदमी पार्टी की बुराई करेंगे, कांग्रेस की बुराई करेंगे, और जिन्होंने आपने वोट देकर इनको सत्ता में बैठाया है, आपकी बात नहीं, आपकी बात छोड़ के सबकी बात करेंगे। और देखिए कितनी चालाकी से बोल गए, हमने कभी कांग्रेस से समझौता नहीं किया, कभी नहीं समझौता किया, लेकिन कांग्रेस वालों को बुला के अपने गले लगा लिया, उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया, समझौता नहीं किया। ये तो वही बात होगी ना 16 में, भैया लड़का तो बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभी शाम को बहक जाता है, उसमें खराबी कुछ नहीं है, लड़का बहुत बढ़िया है, लेकिन मौसी जी कभी कभी शाम को 4 दोस्तों के साथ बैठ जाता है तो वो हो जाता है। तो वही डायलॉग। कांग्रेस ने समझौता नहीं किया, लेकिन सारे नेताओं को अपने साथ शामिल कर लिया, यहां तक कि प्रवक्ताओं को भी अपने साथ ले आए, और सारे नेताओं को लाके कह रहे हमने कांग्रेस से समझौता नहीं किया। तो सवाल यह है सुधांशु जी कि आप हार रहे हैं, ये आप मान लीजिए, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, हार जीत लगी रहती है। देश की जनता ने आपको नकार दिया, 240 पे लाए हैं ना, अभी तो आप बैसाखी में टिके हैं, आप बैसाखी भी जाने वाली है धीरे धीरे, बैसाखी वाले भी समझ गए हैं कि इनके साथ ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। तो आप जो राज्यों के चुनाव हो रहे हैं वहां तो साफ सुधांशु त्रिवेदी इस काउंटर। ओके बैसाखी का भी ओके अनुराग जी, अब आप रिपीट कर रहे हैं। देखिए राहुल देव जी बोले नहीं है, प्रियंका जी बोली नहीं, हम कमिटी। हाँ सुधांशु जी इसको काउंटर, राहुल जी कमिटी, प्रियंका जी कमिंग। जो ये कह रहे हैं, मैं मुद्दे की बात बिल्कुल इन्हीं के नेता के मुद्दे की बात करता हूं। पहली बात, अनुराग भदौरिया जी ने कहा लड़का तो बहुत अच्छा है, और मौसी जी और शोले की बात करने लगे। अनुराग भदौरिया जी, ये यूपी के 2 लड़कों में से कौन से लड़के की बात हो रही है जो कभी कभी बैठ जाता है लोगों के साथ और कुछ पता नहीं तब 4 लोग बहका ले जाते हैं? तो जरा दर्शकों को बता दीजिएगा कि ये 2 लड़कों में से कौन से लड़के की बात हो रही है? वो लड़का जो बड़का हो गया नेता प्रतिपक्ष बन के, या वो लड़का जो छुटका हो गया यूपी में नेता प्रतिपक्ष था और वहां जाके अब नेता प्रतिपक्ष के पीछे खड़े हो गए? अब आपके नेता यानी छुटका नेता अखिलेश जी की बात करता हूं, ये बताइए, अपराधी की जाति तो पूछना तो ये तो छुटका नेता नहीं है, जुड़ा हुआ सवाल है। देश के बड़े नेता हैं, यूपीएसटीएफ का डिटेल भी आ गया, 5 यादव एनकाउंटर मारे गए, 10 ब्राह्मण मारे गए। अब बताइए, और मजे की बात कह रहा हूं अनुराग, अभी सुनिए, एक लाइन कह दो, पूरी बात सुनिए, बोलिए। और बंगाल में जो सिलीगुड़ी में वीडियो आया, अब देखिए बीच में मत बोलिए, आपका मनोरंजन हम लोग सब सुन रहे थे, आपका नृत्य शैली का डिबेट हम लोग पूरा सुन रहे थे, अब वाक्य सुन लीजिए। सुनिए, सिलीगुड़ी का जो वीडियो आया है उसमें जिस बच्चे को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उसका नाम क्या है? अंकित यादव। अब यादव नहीं जाग रहा अखिलेश यादव के अंदर का, क्योंकि अब ममता जी के साथ तो वहां कलकत्ता में जाकर तो समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय कार्य समिति कर चुकी है, अब न तेजस्वी जी का यादव जाग रहा है, अपराधी के लिए जागता है, पर अपनी मेहनत करके नौकरी पाने के लिए जाकर एग्जामिनेशन देने वाले यादव के लिए नहीं जागता। और जानते हैं क्यों? मैं सारे देश के दर्शकों से कहना चाहता हूं, सुनो क्या कनेक्शन है अखिलेश जी और ममता जी में। केवल कनेक्शन यह है
कि वो मजबूत वाला वोट बैंक है, इसलिए चुप रहना है, कुछ नहीं बोलना है, तब यादव नहीं दिखेगा। याद करिए आजमगढ़ का दंगा अनुराग जी, जब यादवों की बेटियों के साथ बदतमीजी हुई थी, मुलायम सिंह जी सीएम थे, दंगा हुआ था और आपके खासिल खुसूस थे रमाकांत यादव, और उन्होंने कहा था, मुलायम सिंह ने बुला के कि माफी मांगो मौलानाओं से, रमाकांत यादव ने मना कर दिया था और उसके बाद पार्टी छोड़ दिए थे। इसलिए ओबीसी हो या अपनी जात हो, तब तक जब तक वो मजबूत वाला वोट बैंक ना, मजबूत वाला वोट बैंक दिखा, खटाक से सब यादव किनारे। अब पूछना चाहता हूं, बताइए भाई, अपराधी की जात पूछ रहे थे, परीक्षार्थी की जात क्यों नहीं दिखाई पड़ रही? प्रियंका जी अनुराग जी आ रहा हूं 10 सेकंड 1 on 1 अच्छा बोलिए 10 सेकंड ओके प्रियंका जी 10 सेकंड राहुल जी सबसे सुधांशु जी कुछ नहीं बोलते। हाँ नहीं देखिए सुधांशु जी, एक बात मान लीजिए, अखिलेश यादव जी देश के बड़े नेता हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में हराया है, छुटका नेता नहीं। पहले अपनी भाषा सुधार लीजिए, उत्तर प्रदेश में आपको 33 पे समेटने वाले हैं। दूसरी बात, जो आप लंबी लंबी बातें भी बता रहे थे ना रमाकांत यादव जी का, ये झूठ सच कहां से लाते हो कि माफी मांगी फलाना के? झूठ बोलना परोसना बंद कर दीजिए, ये झूठ है, आपका प्रोपेगेंडा है, आप प्रोपेगेंडा मास्टर हैं, सभी जानते हैं। कितनी चालाक है, झूठ बोले रमाकांत यादव मौलवी जी से माफी माने, आप नए झूठ बोल रहे हैं। आपके साथ दिक्कत है कि आप तथ्य पे बात नहीं करते प्रियंका जी, और आप हमेशा विपक्ष की बात करते हैं। ओके अनुराग जी, नाउ यू आर रिपीटिंग, थैंक यू प्रियंका जी। प्रियंका भारती एंड देन राहुल जी का एनालिसिस, आई एम वेटिंग फॉर इट। इतने दिनों बाद तो आए। अच्छा प्रियंका जी फटाफट मैम योर व्यू पॉइंट। Then I like that. सुधांशु त्रिवेदी जी बड़े प्यार से अभी कह गए कि मार खाने वाला अंकित यादव था, ये नहीं बताया कि मारने वाले की जाति क्या थी। वो भी तो देख लेते कि मारने वाले की जाति कौन थी। आप ही लोग के लोग भेजे हुए लोग थे ना, और आप लोग अभी उंगली उठा रहे हैं हमारे लोगों पे, हमारे नेताओं पे। गए आप फोन करने ममता जी को, गए नरेंद्र मोदी फोन करने, नीतीश कुमार जी फोन करने। बिहार नहीं चाहिए, बिहारी से मतलब नहीं, आपको कुर्सी से मोहर। लालू जी ने फोन किया, उसके बाद वो आदमी पकड़ा गया, लेकिन नहीं, आप लोग ही वो लोग हैं जो जाति देखकर ठोको नीति अपनाते हैं। एसटीएफ को क्या बना के छोड़ दिया है, पूरा देश देख रहा है। तो इसलिए आप तो इस तरह की घटिया बातें मेरे सामने मत ही कीजिए कि आप लोग यादव वोट बैंक है। मैं तो कम से कम प्राउडली कह सकती हूँ ना कि ये तबका है जो कम से कम रैशनलिस्ट है, सोच सकता है कि देश का विकास कौन करेगा। जो नहीं सोच सकते हैं उनको समझने की जरूरत है कि वोट कैसे सही जगह डाला जाए, कि कोई कपड़ों से देश की पहचान ना करे और कहीं विदेश में हमारे प्रधानमंत्री जाएं, प्रधानमंत्री के सामने ये बोलते ये छोटे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो ये कहने की हिम्मत रखे, उसका बहिष्कार करने की हिम्मत रखे, उनको बोलने की हिम्मत रखे कि ना मैं मजबूत देश के प्रधानमंत्री हूं। इस तरीके से वहां पर भर भर के बोरा में लेके जाते हैं महिलाओं को, वो मोदी मोदी करवाने के लिए। और वहीं उड़ीसा में 80 साल की बुजुर्ग महिला 2 किलोमीटर घसीट घसीट के वो महिला जाती है वृद्धा पेंशन पाने के लिए। 2 भारत बना दिए हैं आप लोगों ने, और इसीलिए आप कपड़ों से पहचान करते हैं, जाति से पहचान करते हो, जाति देख के मार खिलवाते हैं। ये आप लोगों की राजनीति है, और इस गंदी राजनीति का बहिष्कार देश कर रहा है। तभी नरेंद्र मोदी जी का वोट कहां से कहां लुढ़क गया, ये देश देख रहा है। किशोरी लाल जी से भी कम वोट आए हैं उनको।